देश में कोरोना की 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं और इस बार के त्योहार में लोगों के बीच इस बात का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाजारों में रौनक है, लोग दिवाली के लिए जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में जमा हो रही ये भारी भीड़ बता रही है कि लोग त्योहारों की खुशी में सावधानी का सबक भूल गए हैं जो उन्होंने दूसरी लहर के समय सीखा था। देश तीसरी लहर को रोकने में अब तक कामयाब रहा है, लेकिन भीड़ की लापरवाही उसकी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई को हार में तब्दील कर देगी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने ये मिसाल पेश की थी कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भारत उसके आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। इस साल अप्रैल मई में आई दूसरी लहर के बाद देश ने कोरोना के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की। वो जंग जिसमें वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया, अब वही लोग वैक्सीनेशन के बाद इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए दिल्ली के दो बाजारों की ये तस्वीर देखिए। भीड़ और लापरवाही का ऐसा माहौल कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोगों ने मास्क तक ठीक से नहीं लगाया हुआ है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखकर दुकानदार बेहद खुश हैं। सबने 2 वैक्सीन लगवा लिया। आप देख रहे होंगे बाजार में कितनी रौनक है, सुरोज जैसे उमड़ आया हो सारा भारत सुरोज नगर में। अभी दिवाली की ड्यूरेशन में यहाँ पे बिजनेस पहले से पिकअप हुआ है। क्राउड्स आर कमिंग बैक टू द मार्केट्स, पर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं ताकि कोविड की कोई भी सिचुएशन खराब ना हो यहाँ पे। लेकिन इस फायदे के पीछे जो नुकसान होगा उसका अंदाजा किसी को नहीं, क्योंकि बाजार की भीड़ तीसरी लहर को साफ तौर पर न्योता दे रही है। बेझिझक भीड़ में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग मान चुके हैं कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। नहीं, इस बार क्या है कि वैक्सीनेशन लग चुकी है लोगों को। इस बार सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, इस वजह से लोगों के मन में डर कम हो गया है। तो मार्केट में लोग आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्या है, लास्ट दिवाली में लोगों के मन में डर था, इस बार वो डर कम है। पहले ज़्यादा मतलब चहल पहल भी नहीं थी, इस बार कुछ ज़्यादा कोविड की वजह से ज़्यादा वो नहीं था। इस बार कुछ ज़्यादा चहल पहल भी है थोड़ा, एंड रौनक भी है, अच्छा लग रहा है। जैसे तैसे अब सब ठीक हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। होप कि पूरी तरह ठीक हो जाए। पिछली दिवाली तो हमारी ऐसे निकल गई थी कोरोना की वजह से, बट इस बार काफ़ी अच्छा है, पहले से बेटर है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। यहाँ भी हालात आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। त्योहारों को देखते हुए बाजारों में लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, जिससे दुकानदार काफी खुश हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये बात कहते आए हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा चिंता केरल ने बढ़ाई हुई है, जहां देश के लगभग 50% मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 7,427 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 62 लोगों की मौत हुई है। केरल में कुल 49,61,490 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में अब तक 31,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल में भी त्योहारों के समय राज्य सरकार ने नियमों में ढील दे दी थी। शायद ये उसी का नतीजा है। इधर देश में आ रहे मामलों के पीछे एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन के बाद दिखाई जा रही लापरवाही हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भी सुधार नहीं दिखेगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर पहले ही बना हुआ है, लेकिन इस बीच यूपी में जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। शनिवार को यूपी के कानपुर में 3 एयरफोर्स कर्मी के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 और लोग भी शक के दायरे में हैं और उनकी जांच के लिए सैंपल भी भेजे जा चुके हैं। इससे पहले भी एक एयरफोर्स कर्मी के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।
कानपुर में कुल मिलाकर अब तक 4 लोग जीका वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 22 अक्टूबर को कानपुर में एक एयरफोर्स का कर्मी था, उसमें जीका वायरस पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रसार को रोकने के लिए टीमें भेजी। हम लोग हमारी 4 टीम हेडक्वार्टर से गई है, वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपन निदेशक के निर्देशन में पूरा हम लोगों ने कंटेनमेंट की व्यवस्था करी और करीब हम लोग में वहाँ पे 1,05,516 व्यक्तियों का सैनिटाइजेशन किया और 27,326 घरों में हमारी टीमें गईं और 506 सैंपल लिए गए। उन सैंपलों की जांच केजीएमयू में कराई गई, उसमें 3 की पुष्टि आज हुई है। ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामले दोबारा तेजी से सामने आ रहे हैं और इन मामलों के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण लापरवाही को ही माना जा रहा है। भारत ने सावधानी और नियमों के पालन से अब तक इस खतरे को दूर रखा है, लेकिन त्योहारों के मौके पर बाजारों की ये भीड़ देश के अब तक की सारी मेहनत को खराब कर सकती है। इसलिए मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज का कोरोना अपडेट आपको दे दें। देश में कोरोना के हालात पर अगर नजर डालें तो फिलहाल मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। संक्रमण के 12,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैक्सीनेशन 106 करोड़ के पार हो चुका है। रिकवरी रेट 98.20% है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.